आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। तालीम, एजुकेशन। पालूस रसूल तिमोथियों के खत में तीसरे बाब की दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में कहता है, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक हो। तालीम देने के लायक, तालीम देने के लायक कौन होगा? जिसके पास खुद तालीम होगी। जब आपके पास तालीम, बाइबल की तालीम नहीं है, और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग अ, फिर बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं मुझे तालीम की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे याद है कि एक पादरी साहब थे, वो दुबई से अमेरिका में आए चक्कर लगाने के लिए। बुजुर्ग थे, मैंने उनसे गलती कर दी। मैंने उनसे पूछ बैठा, सर जी आपने कोई कोर्स कोई किया है? वो, इसकी क्या जरूरत है? कोर्स करने की क्या जरूरत है? सो दिस इज ए वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट अमंग ऑल पीपल के क्या जरूरत है, इस चीज की क्या जरूरत है। तो चलते हैं हम अपने पास्टर हबीब दीता साहब के साथ के पास। हमें बताइए कि तालीम कितनी जरूरी है। तालीम, एजुकेशन, सेमिनरी की भी और जनरल एजुकेशन की भी। अगर आप बाइबल को रिलेट नहीं कर रहे आज की दुनिया के साथ, तो आपकी इस बाइबल को रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं। आज फॉर एग्जाम्पल हमास और उसकी जंग हो रही है। हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल की पेशगोइयों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते जब तक आप जो जमीनी हकायक हैं उनको ना जान सकें। तो आप बताइए कि तालीम, सेकुलर एजुकेशन एंड बिब्लिकल एजुकेशन, दोनों कितनी जरूरी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सेकुलर एजुकेशन और बिब्लिकल एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने अंदर। देखिए, प्रिंसिपल एक ही है, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो। जब आप सेकुलर एजुकेशन करते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये बुलाहट खुदा की तरफ से, खुदा इनिशिएटिव लेता है और खुदा ही इनिशिएटिव लेने के बाद हमें डिसिप्लिन करता है। जब मैंने 96 में अपनी खिदमत शुरू की तो उसके 4 साल बाद मैं सेमिनरी गया है जी। उसका ये होता है कि आपको टूल्स मिलते हैं, और उन टूल्स को आप इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप सेकुलर एजुकेशन में तालीम करते हैं, जैसे कि मैंने एडवर्ड्स कॉलेज से बीए किया था, इंग्लिश मीडियम था, तो यहाँ भी खुदा ने मुझे न्यूयॉर्क में अलायंस थियोलॉजिकल सेमिनरी में मौका दिया, तो मैंने यहाँ से एमडिव किया। तो मैं समझता हूँ कि एक खुदा के जो खिदमत करने वाला है, जो एक चरवाहा है, उसको, क्योंकि अब काफी लोग भी तालीम याफ्ता हैं और साइकोलॉजी भी काफी लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी में तालीम का होना जरूर है, ताकि हम लोगों से उनके मियार के मुताबिक और खुदा के मियार को उनके तालीमी मियार के मुताबिक बता सकें। ये मतलब कि ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि बगैर आपके पास तालीम नहीं है तो आप अगर बाहर के मुल्कों में खिदमत कर रहे हैं तो फिर आप जो मतलब कि वेस्ट जो खुदा ने आपको फील्ड दी हुई है, यानी कि अमेरिकन चर्चेज हैं, स्पेनिश चर्चेज हैं, कालों के चर्चेज हैं, तो अगर खुदा आपको मौका देता है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आपके पास सेकुलर तालीम है तो फिर आप जिस तरह दिल लगाकर सेकुलर तालीम के लिए स्टडी करते हैं, उसी तरह खुदा हमें डिसिप्लिन करता है। इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है तालीम के लिए, कि हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, कितना वक्त गुजारते हैं, और ये हमारे लिए रूहानी तौर पे फायदा मंद होता है। तालीम खुदा जब हम लेते हैं तो लोगों की समझ में भी आती है बात, कि आप क्या बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे लिंग्विस्टिक होती हैं, जैसे कि वो भाई साहब लिंग्विस्टिक की बात कर रहे थे,
तो ये तमाम तर सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारी परवरिश के लिए होते हैं, ग्रोइंग के लिए होते हैं। क्योंकि तालीम जो है, जब हम तालीम याफ्ता तालीम पाते हैं तो ये हमें एक बात सिखाती है कि वी आर स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स हैं, इस जिंदा कलाम के स्टूडेंट्स हैं और सीखते रहते हैं, हमारी ग्रोथ होती रहती है। उसी तरह एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और इसी तरह रूहानी तौर पर तालीम भी हमें सिखाती है कि हम थैंक यू वेरी मच। हाँ, जी थैंक जी यू। बहुत खूबसूरत बात की हबीब दीता साहब ने कि हमें सेकुलर तालीम का जिस तरीके से लोग मास्टर्स करने जाते हैं, जिस तरीके से लोग हायर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, दे हैव स्ट्रगल, उसके ऊपर स्ट्रगल करना चाहिए। अब मैं पास्टर अनवर ज़िया साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि देखें, आज ये बाइबल जो हमारे हाथों में है, जिसका हम देखते हैं उर्दू में तर्जुमा हुआ, अगर आप किंग जेम्स वर्जन की हिस्ट्री पढ़ें तो उसको 5 साल लगे थे पूरी की पूरी, और उसमें जितने भी 47 स्कॉलर्स थे, दे वर एक्सपर्ट्स इन हिब्रू, दे वर एक्सपर्ट्स इन ग्रीक, इंग्लिश और बहुत सी जुबानें। और जब उर्दू का तर्जुमा किया गया था बाइबल का, तो उसमें हम देखते हैं कि उर्दू दान थे वहां पे मौजूद, और उसके बाद उन सब उर्दू दानों के पास हिब्रू की तालीम भी थी, क्योंकि ये जो बाइबल हमारे पास है इसका हिब्रू से डायरेक्ट तर्जमा किया गया है, इसका इंग्लिश से नहीं किया गया, हिब्रू से किया गया है। तो कितना जरूरी है एक पादरी को ये समझने के लिए कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी हमने लफ्जी ट्रांसलेशन या लफ्जी तफसीर नहीं करनी, उसको हमने सियाको सबाक में देखना है। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हमारे पास तालीम होगी। क्यों पास्टर साहब, पास्टर अनवर साहब? जी पादी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और पादी रीता साहब ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मैं इसको यूं बयान करूंगा कि तालीम का होना बहुत अच्छी बात है। हिब्रू लैंग्वेज को जानना बहुत अच्छी बात है, ग्रीक को जानना बहुत अच्छी बात है, उर्दू इंग्लिश का आना बहुत अच्छी बात है। और जो सिर्फ एक देसी बंदा है जिससे सिर्फ पंजाबी ही आती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही भूख प्यास है, एज उसकी 20-25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, लेकिन हालात की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो स्कूल नहीं जा सका, कॉलेज नहीं जा सका, लेकिन उसके अंदर भूख और प्यास है कि वो खुदा का काम करे। उसके अंदर पैशन है, उसके अंदर रूहानी जोश है, और उसके अंदर आग लगी हुई है। एक वो हो गया। दूसरा, ऐसा शख्स है जो स्कूल कॉलेज गया है, उसे सिर्फ उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज आती है। एक कैटेगरी वो है। थर्ड कैटेगरी है कि एक बंदा है, उसे इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ग्रीक एंड हिब्रू सारी लैंग्वेजेस का तजर्बा है, और ये सब ही लोगों के अंदर भूख और प्यास है कि हम खिदमत करें, हम खुदा का काम करें। मेरे पास जितने आएंगे मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट पास्टर ज़िया साहब। सर मैं लेकिन दिस सॉरी, इज मैं पहुंचा नहीं सका, लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ स्टॉप आपने करूंगा, मैं ताबे रहूंगा, लेकिन शायद मैं पहुंचा नहीं यहाँ सका पे पूरा। कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। आई एम सॉरी टू से दैट। कंट्रोवर्सी ये है कि पालूस रसूल कहता है कि तालीम देने वाला हो,
ठीक है, तालीम देने वाला हो। पादरी शायक इसको एक्सप्लेन करेंगे। कल मैं एक ऐसे ही ना तजर्बाकार पादरी, जवान 23 साल का पादरी, उसकी ये एक चर्च में एक्सप्लेन कर रहा था द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड टेम्पल। उसने ये कहा कि थर्ड टेम्पल के लिए सारा सामान मौजूद है, कल को थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया 2-3 दिन पहले, जिसमें हमें कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती थी थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की। दैट इज ए हॉलोकॉस्ट। अगर थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन वो करेंगे तो वो तबाही के धाने के ऊपर खड़े हो जाएंगे। सो उस जेंटलमैन ने कोशिश ये की कि हिजकिय्याह की किताब से, मुकाशवा की किताब से ये बताने की कोशिश की कि आखिरी जमाने में थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्ट होगी। उस बेचारे नौजवान में तड़प तो थी, उसमें बुलाहट तो थी, बट उसमें तालीम नहीं थी, क्योंकि वो जमाने और टाइम, आखिर जमाने और आखिर वक्त की डिस्टिंक्शन नहीं कर सका, और फिर उसने अपने सामने बैठने वालों को मिसगाइड कर दिया। ये इस सिचुएशन में ये होता है कि आज मेरे सर 5,000 सॉरी, बात ये है, सॉरी मैं एक बात करना चाहूंगा। बात ये है कि उनका उस्ताद कैसा है। उस्ताद है ही नहीं सर, यीशु के पास अनपढ़ भी आए, उस्ताद है ही अनपढ़ भी नहीं। ट्रेन हुए। यीशु यस, के अनपढ़ पास ट्रेन हुए, हम मिसालें हैं, लेकिन उन्होंने पालूस रसूल की तरह गमलीएल के कदमों में बैठ के तालीम हासिल की। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, तालीम का, पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से नहीं, तालीम का यह है व्हाट आर यू गेनिंग, आप किस तरीके से इसको गेन कर सकते हैं। मैं पादरी इलियास साहब के पास चलूंगा कि क्या हम इस डिफरेंस को किसी तरीके से कैसे आप बयान करते हैं। पढ़ा लिखा भी आया, वो भी ट्रेन। लेट्स इलियास, पास्टर इलियास साहब से हम सुन। जी सर, मैंने तिमोथियस का दूसरा खत खोला है, और इसके पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं, आयत नंबर 7 में, दूसरा तिमोथियस पहला बाब और इसकी आयत नंबर 7 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं, रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तो ये यहां से मैं तीसरी बात करूंगा, तरबियत, तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। और कई बार जो लोग खुदा के खादम, उनको हम ले तो लेते हैं, याद रखें जरूरी नहीं कि हर बंदा पास्टर बने, वो गवाह भी हो सकता है, वो डीकन भी हो सकता है, वो चर्च मैनेजमेंट में किसी जगह पर, जहां पर तो जो पासबान की पहचान रखने वाला जो पासबान है, वो से जगह पर फिट करेगा कि ये बंदा कहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तरबियत की बात है। और फिर इसमें जब आगे हम चलते हैं, पौलुस रसूल बताते हैं दूसरे बाब में, ए मेरे फरजंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी। तो एक अच्छा खादम जो है वो अच्छा शागिर्द होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। तो ये वो बंदा है जिसने बुजुर्ग से, खादम से बातें सुनी है, कलाम सुना है। उनको ऐसे दयानतदार आदमियों को सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। तो यहाँ पर बात यह कि नंबर 1, वो खुद सीखे हुए हों, और फिर दयानतदार हों, और दयानतदारी से उस कलाम को दूसरों के जो है वो सुपुर्द कर सकें। और फिर कलाम में हमें दूसरे बाब के अंदर ये भी बात मिलती है, इसकी 15वीं आयत में, और अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो कई बार जो बगैर सीखे हुए खादम, और कई तो किसी की रहनुमाई में भी नहीं चलते और किसी की रिफाकत में भी नहीं रहते, और वो फिर ऐसी बातें करते हैं जिनका वो फिर जवाब भी नहीं दे पाते और खुद ही फंस जाते। तो यहाँ पर लिखा है शर्मिंदा ना होना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। तो बहुत सारी जो बिदअतें कलीसिया के अंदर, हेरेसीज, कल्ट्स पैदा होती हैं, उसकी एक ये भी रीजन है कि जो खादम, यहाँ पर ये बात जो भाई साहब ने की है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि हमें किसी को रिजेक्ट नहीं करना, लेकिन उसके मुकाम पे कि वो बंदा कहाँ के लिए फिट है। कई बार देखा लोग आगे आ जाते हैं और फिर वो बहुत सारी बिदअतों को जो है वो जन्म देते हैं।
लेकिन तीमुथियुस के खत के अंदर हमें बार बार जो है ये बात मिलती है कि ऐसे लोग आगे आए जो खुदा के कलाम को दुरुस्ती से जो है बयान कर सकें और सीखने वाले लोग हों। और तरबियत का फिर हमें मिलता है 3 बाब की आयत नंबर 16 में, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। तो जो खादम है वो खुदा के कलाम से भरे हुए हों, खुदा के कलाम को समझते हों और दूसरों की तरबियत कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हर वही बंदा बेहतर तरबियत कर सकता है जो खुद तरबियत याफ्ता है। थैंक यू और वेरी मच, जिसने थैंक यू, बहुत खूबसूरत बात किया। वो फिर खराबी का बायस बनेगा। या मैं यहाँ पे, चूंकि डॉक्टर रेवरेंड बशीर साहब इज आउट, मैं पास्टर हबीब दीता साहब से कहूंगा कि इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है एजुकेशन ट्रेनिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग, इसको जरा वाइंड अप करें आप हमारी इस गुफ्तगू को। जी देखिए, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है, जो हम लेते हैं, सेमिनरी में लेते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद आप मिसाल के तौर पर आप इंटर्न हैं, ठीक है जी, आपके कोई मेंटोर हैं, और वो मेंटोर जो है आपको काटते हैं, बताते हैं कि भाई ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक है। जिस तरह के भाई साहब ने बताया अभी कि तरबियत जो है वो बड़ी जरूरी है, तालीम के साथ चलना और तालीम को पाना जो है ये हमारे रूह के लिए फायदा मंद है, ये हमारी अपनी रूह के लिए फायदा मंद है, क्योंकि इससे एक तो हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन सीखते हैं, और खुदा जो है वो हमें डिसिप्लिन जब सिखाता है तो हमें मुश्किल हालात में से लेके गुजरता है, ताकि जो खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के मुताबिक है हम उसको जान सकें। क्योंकि ये एक सफर है जो हम तय करते हैं धीरे धीरे। खुदा के जितना हम कलाम में टाइम गुजारते हैं, दुआ में टाइम गुजारते हैं, हम खुदा को बेहतर तौर पे जानना शुरू करते हैं, और वो जो तालीम हमने पाई होती है वो हमारे लिए आइंदा जिंदगी में फायदेमंद होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई इसके ऊपर। आल्दो इसके ऊपर बहुत से लोगों के फर्क ख्यालात हैं, फर्क लोग जो है इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। चले हम अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमें दिया गया था, वो था जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? एक दफा फिर मैं दोबारा तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी उसका 3 बाब में मैं चलता हूं, जहां पे पौलुस रसूल ये कहते हैं, जब कोई अपने घर का ही बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। पौलुस रसूल यहाँ पे एक मिसाल दी कि चर्च इज ए फैमिली, और फैमिली में डिसिप्लिन है, हर एक की जिम्मेदारी है, बाप ने ये करना है, माँ ने ये करना है, बच्चों ने ये करना है। नो, लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर दोबारा शुरू करूंगा पास्टर अनवर जिया साहब से कि क्या जिम्मेदारी होती हैं हमारी चर्च में, एक पादरी की, एक रहनुमा की, एक डीकन की, एक रेक्टर की, एक प्रीचर की, एक मिनिस्टर की, और एक क्लर्क की। पारिद साहब, पहले मैं दरख्वास्त करूंगा, मुझे इसका टाइम कितना है मेरे पास वो 5 बता मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैंने, हाँ जी, क्योंकि पहले मैंने अभी बात की ही थी शुरू, तो वो बात नहीं, खत्म फिर है, वो अपनी बात नहीं उसमें, एक्सप्लेन कर पाया। हाँ सॉरी फॉर दैट, हाँ, आप मुझे टाइम का, इसलिए कि हाँ, आप टाइम का पता 5 से होगा ना, तो 7 मैं चले, उतनी ही बात करूँ। 5 से 7 मिनट है, मैं ये टाइम खोल भी लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, इज क्योंकि वो 10-7? फिर हमें टाइम का ख्याल रखना है ना, तो फिर हम हाँ उतनी ही बात को एक्सपेंड बिल्कुल करेंगे। या तो सॉरी फॉर दैट, शायद इसलिए मैंने कि हमारे पास पहले बात को ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। हाँ चलें, योर हम्म, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। पहले तो पादरी है,
यानी चरवाहा है, रसूल है, उस्ताद है, नबी है, मुबशर है, डीकन है, कोई भी है, उससे अपनी खिदमत को पहचानना है या कि उसकी कॉलिंग किस एरिया में है। हम्म खादम के लिए जरूरी है कि वो अपने ऑफिस में रहे। हम्म उस्ताद की खिदमत है, वो उस्ताद की खिदमत करे। चरवाहा है, चरवाहे की खिदमत करे, वो अपनी खिदमत को पहचाने। मुबशर है, रसूल है, नबी है, वो अपनी खिदमत को पहचाने। फिर जो आपने कलाम मुकद्दस में बहुत अच्छा हवाला दिया कि जो घर जिम्मेदारी का है। बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो कलीसिया का बंदोबस्त कैसे कर सकता है। और उसके साथ और भी कुछ बातें तीमुथियुस के खत में बयान की गई हैं एक खादम के लिए, वो सब बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इससे आगे बात करूंगा। हम्म जिस ऑफिस में जो खादम काम कर रहा है, उसे बुलाया गया है और उसने तरबियत पाई है, वो उस ऑफिस में कलीसिया की, ईमानदारों की और खादमों की नीड को पूरा करे। अगर चरवाहा है तो वो उसे अपनी भेड़ों का पता हो, भेड़ों के लेवल का पता हो, भेड़ों की कमजोरी का पता हो। हम्म अगर उस्ताद है तो वो देखे कि चर्च की मिनिस्ट्री की, कलीसिया की तालीम ठीक है। आवाज आ रही है अनवर जिया साहब की? मुझे तो नहीं आ रही। जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। अलिया साहब आवाज आ रही है? नहीं नहीं सर, नहीं आ रहे। हेलो, आवाज आ रही, रुक रुक के आ रही है आवाज। मेरा ख्याल है अनवर जिया साहब आप जरा अपना जो रीबूट करें। चले अनवर कैमरों जिया साहब से। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी, बताएं सर। जी, ये जो आपका सवाल था, ये एक मिनिस्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकसद है हमारे कि हम अपनी जिंदगी में एक जो अपने घर ही का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो इसमें हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हमें किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करना है अपनी जिंदगी में। खुदावंद यीशु मसीह को अपने ही घर में आपने ग्लोरीफाई करना है। अपने ही घर में हमें एक ऐसा एग्जाम्पल होना है जो कि अपनी बीवी को प्यार करता हो, अपने बच्चों से प्यार करता हो, तमीज में रहता हो। और इसके साथ और भी बहुत से करेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि खुदा हमें एक बंदोबस्त करने वाले आदमी को देता है। मिसाल के तौर पे होलीनेस, क्योंकि हमारा किरदार जो है, हमारे दयानतदारी जो है, होलीनेस बड़ी जरूरी है। क्योंकि खुदा जो है वो होलीनेस को डिमांड करता है। और उसके बाद ओपन हार्ट, प्योर हार्ट होना जरूरी है। क्योंकि जब हम इम्प्योर हार्ट और इम्प्योर माइंड के साथ अपने ही घर में रहते हैं, तो हम कलीसिया की खबरगिरी नहीं कर सकते, ना ही हम मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और खुदा का खौफ जो है वो एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा का खौफ किस तरह सीखते हैं। देखिए, गुनाह हमारे पास नेचुरली आता है।
क्योंकि हम नेचुरली गुनहगार हैं, लेकिन खुदा का खौफ हमारे पास नेचुरली नहीं आता है। खुदा का खौफ हमारे पास तब आता है जब हम उनके साथ वक्त गुजारते हैं, चलते हैं, वी वॉक विद हिम, और जब हम चलते रहते हैं तो वी लर्न टू फियर द लॉर्ड। ये एक बहुत जरूरी बात है खुदा के खादम के लिए कि हम खुदावंद के साथ फेथफुलनेस रहे, क्योंकि खुदा जो है वो खुद वफादार खुदा है, खुदा खुद एक राज खुदा है, और खुदा जो है वो डिमांड करता है कि हमारी ओबीडियंस खुदा की अथॉरिटी के नीचे हो। और क्योंकि खुदा ने जब Sorry, continue. 1 minute. I give you 1 more minute. ओके, थैंक यू सर। वो फ्लो हो रहा था ना, थॉट फ्लो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो क्योंकि जिया साहब की आवाज कट हो रही थी तो मैं वक्त को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इंटरफेयर किया। जी। तो जब हम मतलब कि ओबीडियंस जो है, देखिए यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब और उसकी 5वीं आयत की आखिरी क्लास जो है, आखिरी क्लास उसमें कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ओबीडिएंट जो है ये फाउंडेशन है हमारी, खुदा के कलाम की ओबीडिएंट, क्योंकि खुदा ने हमें अपने अंदर कायम रहने के लिए बुलाया है। वी कैन नॉट लीव दैट कॉलिंग देयर, क्योंकि इनिशिएटिव खुदा के हैं, इनिशिएटिव खुदा लेता है और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी को शेप करता है। ये एकदम में नहीं हो जाता है, क्योंकि मुझे 28 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए। मैं जवान आदमी था जब मैं खिदमत में आया हूँ। आई वाज हार्डली 32 ईयर ओल्ड जब मैंने नई पैदाइश हासिल की है। खुदा ने मुझे एक नया इंसान बनाया है। तो ये मेरी जिंदगी का प्रोसेस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम क्यों कर मसीह को जलाल अपनी जिंदगी में देते हैं, क्यों कर मसीह हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो हमारे अपने एक्शंस होते हैं, सबसे बड़ी बात तो हमारे अपने एक्शंस होते हैं। जैसे वो शूनमाइट औरत जो थी, शनूमी औरत, इलाइशा को जब देखती है तो कहती है ये आदमी मुझे खुदा का बंदा लगता है। हमें वो शोर बूढ़ा है, जवान औरत है, लेकिन उसको देखती है, शी रिकग्नाइज। लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन खुदा के लोग जो हैं हमारे एक्शंस के ऊपर ज्यादा करते हैं कि क्या जो ये कह रहा है इसके किरदार भी उसी के मुताबिक है। This is what I wanted to say. जिया साहब के पास टाइम मेरे ख्याल है 2 मिनट अभी हैं आगे। इफ यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट दैट, आप अपना बयान अगर वाइंड अप करना चाहते हैं। हाँ जी, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। हाँ जी, खादम के लिए जरूरी है कि वो किसी भी ऑफिस में काम कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे जो उसको खिदमत बख्शी गई है, उसके लिए जरूरी है कि वो खुदा के साथ कितना वक्त गुजारता है। अब कितना खुदा के साथ वो शख्सी टाइम गुजारता है, और क्या वो खुदा से रहनुमाई लेकर कलीसिया को, ईमानदारों को पहुंचा रहा है। क्योंकि हम अपने खुदा में यीशु मसीह से बात सीखते हैं। वो कहते हैं कि बेटा खुद से कुछ नहीं कहता है, जो बाप बेटे को कहता है बेटा वैसे ही उसको आगे बयान कर देता है, बेटा वैसे ही तुमसे कहता है। तो बेटा बाप के साथ वक्त गुजारता था, वो सारी सारी रात बाप के साथ गुजारता था, बाप उसकी रहनुमाई करता था, और फिर बाप से वो रहनुमाई लेकर वो सारा दिन खिदमत करता था। तो खादम के लिए जरूरी है कि जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाने के लिए शख्सी वक्त वो कितना खुदा के साथ गुजारता है, उसमें खुदा उसकी रहनुमाई करता है, खुदा उसको
कलीसिया के बारे में बताता है और उसने किस तरह से किसको डील करना है, किसकी क्या जरूरत है और उसकी जरूरत कैसे पूरी करनी है, खुदा रहनुमाई करता है, उसका जहन खोलता है। तो एक खादम का किसी भी वो ऑफिस में काम कर रहा है, मुबश्शिर, नबी, डीकन, जिम्मेदारी है। उसको खुदा के साथ वक्त गुजारना जरूरी है और खुदा से प्रॉपर रहनुमाई मिल गाइडेंस जाती है और वो हाँ अच्छी जिम्मेदारी निभा सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जिया साहब। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार